की है, जिसने टेंडर लिया है उसकी क्लाउड पे वो लगना चाहिए ना, वो उसी पे लगेगा। हम जूस का रेडी लगाते हैं भाई साहब, हमारे ऊपर ही गिर जाता। कल हम और गार्ड साहब साइड में नहीं होते तो हमारे ऊपर खुद गिर जाता। ये ठेली पे यहाँ पे गिरा हुआ था, बिल्कुल ये पेड़ पे अटका था भाई साहब, ये पेड़ पे अटका था, एक यहाँ था, एक पेड़ पे अटका था। लेकिन अगर ये गिर गया और वो नहीं गिरा तो करप्शन या मिसमैनेजमेंट जैसा कोई नहीं, बिल्कुल करप्शन ही मिसमैनेजमेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। चोरी तो आप खुद देख रहा है, सरकार जो चोरी है पब्लिक खुद ही देख रहा है, ये चोरी हुआ है, क्या हुआ है, चोरी नहीं हुआ। घोषणा के लिए मतलब उद्घाटन के लिए तुरंत आया तुरंत चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये चोरी वाला काम नहीं हुआ है। जो तुरंत आया बोला 1 महीना के अंदर इसको फिट फाट कर दो, बस बात बाकी पब्लिक मरेगा कुछ करेगा, उससे क्या मतलब है उसको, नेता को? पब्लिक मरे ना कुछ है, उससे मतलब क्या है नेता को? हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ये तो कल दोपहर में वही 3 बजे करीब काफी आंधी आया, उड़ के हमारी ठेली के ऊपर गिर गया। एक ठेली के ऊपर, आपके ठेले के ऊपर गिर गया? ठेली के ऊपर एक गिर गया। मतलब किसी का जान वान तो नहीं गया ना? जान तो किसी का नहीं गया। अच्छा, जान किसी का नहीं गया भाई साहब। तो नुकसान हो गया मतलब है? नुकसान हुआ। नुकसान ऐसे ठेले का भी हो गया और जो लोग ट्रैवल करते हैं मीरठ तक का उनका भी भाई साहब बच गया बहुत लोग, नहीं तो कितना आदमी की जान जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं था। तो इसके पीछे क्या दिक्कत है? करप्शन, भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, क्या? ये तो मिसमैनेजमेंट की बात हुआ ना, ये तो मिसे से हुआ, सही से नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, नहीं सही से उसको सही किया गया, यही नहीं है। सरकार को आप क्या बताना चाहेंगे? सरकार को क्या हम बताएंगे सर, अब ये पब्लिक ही ना सोचेगा, सरकार को क्या बताएंगे हम? तो क्या बताएंगे? तो पब्लिक ही है ना यार। हम पब्लिक है, लेकिन हम वैसा एक ठेला चलाते हैं ना। ठेला चला से उससे मतलब नहीं है, आप देश के नागरिक हैं, मतलब उससे सालों से नहीं। उसकी डिजाइन में इसकी डिजाइन में बहुत फर्क है। ये जो है रैपिड रेल है, वो एक मेट्रो है, तो दोनों में बहुत सारे अंतर है। डिजाइन अलग है, लेकिन जो मटेरियल होता होगा वो तो क्वालिटी होता होगा ना। मटेरियल की क्वालिटी है, सब कुछ है, ऐसी नहीं मटेरियल लगी जाती, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, तो नेशनल प्रोजेक्ट में कोई मटेरियल की किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, हर तरह से चेक होती है। तो उसकी अब वो उड़ गया, वो हो सकता है कुछ इसका अब उस तरह की बमंडर आई है, आंधी आई है, सारा उस तरह का, तब उसमें हुआ है। तो कुछ तो मिसमैनेजमेंट हुआ होगा। नहीं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं, क्योंकि हर चीज का चेक होता है बारीकी से। बेसिकली मैं आरसीबी फैन हूँ। तो इसमें रणजीव कुमार सिंह। और आप इसी एनसीआरटीसी के पार्ट हैं? जी। क्या पोस्ट है आप? हम HR डिपार्टमेंट में। महीने पहले ये यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था इसका, ये ट्राइपॉड पे लगता है। वी आर एट न्यू अशोकनगर, एक बहुत ही खास जगह जो इस दिल्ली का एक जगह है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है। तो न्यू अशोकनगर खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन और रैपिड रेल स्टेशन दोनों है। थंबनेल देख के आपको यहाँ का आइडिया पता लग गया होगा, और आपको और पता लगाने के लिए और खुद को भी अभी हम जाके लोगों से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रैपिड रेल कब स्टार्ट हुआ था, कितने स्टेशन है, वगैरह वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली मीरठ रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS, जिसको नमो भारत, इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल नेटवर्क से भी आप जानते होंगे। तो इसका ओनरशिप और मैनेजमेंट NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास है, और NCRTC शब्द को याद रखना, ये वीडियो में आगे काम आएगा। तो ये रैपिड रेल सिस्टम ऑलमोस्ट 82.15 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये दिल्ली के जंगपुरा से मीरठ के मोदीपुरम तक को कनेक्ट करता है। तो इस रैपिड रेल में ऑलमोस्ट 24 स्टेशन है, जिसमें से 16 RRTS स्टेशन है और 8 अलग से मीरठ के स्टेशन है। तो वो 8 अलग इसीलिए है क्योंकि जो उस पे मीरठ मेट्रो का ट्रेन और रैपिड रेल का ट्रेन एक ही ट्रैक पे यानी एक ही पटरी पे चलता है, और जो RRTS के 16 अलग स्टेशन है, जैसे कि न्यू अशोकनगर का ये रैपिड रेल स्टेशन और मेट्रो स्टेशन दोनों अलग अलग है। और इस रैपिड रेल का मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, बट अभी ऑपरेशनल 160 किलोमीटर पर आवर पे है, और ये दिल्ली से मीरठ सिर्फ 60 मिनट यानी 1 घंटे में पहुंचा देगा। और जो 24 में से 16 RRTS स्टेशन है वो है जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई डिपोट, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मीरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। और जो 8 अलग से स्टेशन थे वो है प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मीरठ सेंट्रल, भैसाली, MES कॉलोनी, दौरली और मीरठ नॉर्थ। और ये RRTS नेटवर्क में जो ऑपरेशनल स्टेशन है
यानी जिसपे ऐसा आप पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, वो है 11 स्टेशन और उनके नाम है न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई, दुहाई डिपोट, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मीरठ साउथ। तो ये रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन मार्च 2019 में स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2023 में पहली बार ये ऑपरेशनल हुआ था, जो कि साहिबाबाद से दुहाई डिपोट तक के लिए हुआ था 17 किलोमीटर के रेंज में। और हाँ, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो न्यू अशोक नगर वाला रैपिड रेल का स्टेशन है, ये जनवरी 2025 को इनॉग्रेट हुआ था और सिर्फ 3 महीने बाद कल के दिन जब बारिश आई थी तो थोड़े से हवा में ही इसके सारे छत टूट के बिखर गए। तो इसका जो मालिक या ओनरशिप कह लो वो है एनसीआरटीसी के पास, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का 50% स्टेक है और स्टेट गवर्नमेंट का जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीटी, दिल्ली और राजस्थान है, उनके 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5% स्टेक है। तो अब आप ये सोचो कि जब ये इंडियन गवर्नमेंट का 50% स्टेक है इसमें और ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया था और ये सिर्फ 3 महीने में इसका ऐसा हालत हो गया, तो लोगों को दिक्कत परेशानी तो हुई होगी। क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, सपा का है, नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोगों के लिए बनाया गया था और सिर्फ 3 महीने में अगर ऐसा हालत है तो लोगों को दिक्कत तो हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि लोगों को क्या कहना है इसमें। बेसिकली मैं आरसीबी फैन हूँ। ये जो हुआ है, जैसा कि साफ तौर पे तमाम लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है, बाकी प्राकृतिक आपदा है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खामी रही है। वही हम पता करना चाहते हैं। खामियां ये रही हैं कि इतनी तेज आंधी आई, इस बात को कोई मुकर नहीं सकता है कि आंधी थी। हमने भी आंधी को देखा है, हम भी थे, फील्ड में ही थे जब इस समय आंधी आई। उस समय इत्तेफाक से हम भी फील्ड में थे, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता था, कोई पेड़ भी गिर सकता था, कोई खंभा भी गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन सवाल ये है कि एक साथ पूरी छत उड़ गई, खामियां तो रही हैं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है, दिल्ली में अगर एक दिन मेट्रो बंद हो जाए तो पता चलता है दिल्ली एकदम रुक गया। तो सेम ये रैपिड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो लोगों को मीरठ से कनेक्ट कर रहा है अभी मीरठ साउथ तक, तो क्या लोगों को किस तरीके से अफेक्ट हुआ हो? बेस को लेके काम करता है कि किसी प्रकार की आपदा नहीं हो, लेकिन आपदा किसी के हाथ में नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े चट्टान फोड़ता हुआ आपदा, बड़े बड़े सागर और नदियों को पार करता हुआ आपदा जाता है। तो ये क्यों नहीं मानते कि इतने बड़े आपदा के बाद भी। बेसिकली मैं आरसीबी फैन हूँ। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं यहाँ का वार्ड काउंसलर हूँ। तो जैसा भी यहाँ पे नेताजी थे बता रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदा, मैं भी मानता हूँ प्राकृतिक आपदा, आप भी मान रहे, सारा मान रहे, लेकिन ये थोड़ा मतलब है कि इस तरह की जो है खिलवाड़ हो, जान माल से खिलवाड़ हो, कोई चीज़ बनाई जाए प्रॉपर, उसकी जांच हो, कहीं ना कहीं कमी रही है। और इसलिए है क्योंकि जो कारीगर यहाँ पे काम, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो कारीगर यहाँ काम करने गए हुए थे, वो तसल्लीपूर्वक काम नहीं कर पाए। ये लॉकिंग सिस्टम है जिसको तसल्लीपूर्वक करा जाता है। आपको एकदम पता है इस नॉलेज? हम इसी लाइन में ही हैं। अच्छा, आप इसी लाइन में? हमारी कंपनी भी है BM रूफिंग सोल्यूशन के नाम से है, जो कि पूरा पैन इंडिया काम करती है। भैया हम ये सोच के आए थे कि हमें जाना था, अभी हमारी शादी है तो हम जा रहे थे घर और ये सामान पहुंचाना था। तो अब ये ऐसा हो रहा है कि आज हमें निकलना भी है और हम इसकी वजह से आज हम निकल नहीं पा रहे। आज रैपिड ट्रेन बंद है तो हमें फिर नया कन्वेंस करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना जहाँ पे हमें काफ़ी पैसे खर्च करके जाना पड़ेगा और यही दिक्कत है। और टाइम भी बहुत और टाइम भी लगेगा। हाँ, टाइम ही सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अनिल सिंह है और अभी हम लोग लखनऊ जाने वाले थे, तो अभी इसी प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत परेशानी हो रही है। अब हम थोड़ा देखते हैं हम कैसे जा सकते हैं। नहीं यार, जो क्या बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। रुपेश है, बेसिकली मैं आरसीबी फैन हूँ। लेकिन रुपेश, एक बारी ई साला कप नाम दे बोल दो। ई साला कप नाम दे। शक्तिमान देखकर छत से कूद जाने वाले बच्चे वो CSK फैन बन गए।